बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। काजी की अदालत, बड़ी अदालत, बड़ी समाअत, बड़ा बेंच। काकड़ का मिशन अमेरिका, कराची में बारिश कब? अब कौन गिरफ्तार? बिलावल को गुस्सा क्यों? महंगाई का टॉप गियर, छापे पकड़ धकड़। मुख्तसर तरीन फाइनल और सिराज का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस आज पहला केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। नए चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दी। समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। केस की समाअत आज सुबह 9:30 बजे होगी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। केस की समाअत पहली बार बराह रास्त दिखाए जाने का इम्कान है। पहला दिन पहला हुक्म, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के लिए फुल कोर्ट की तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ओहदा संभालने के बाद पहला केस ही फुल कोर्ट बेंच में सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़श्ता कई माह से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक है, जिसे गुज़श्ता पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था। 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इब्तना दे चुका है। जस्टिस ईसा पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी के ओहदे पर फाइज हो गए हैं। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठा लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाते ही 3 अहम तकर्रियां भी कर दी हैं। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार मुकर्रर। मुल्क में अदले ईसा का आगाज। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी शरीक थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हल्फ उठाने के बाद अहम तकर्रियां भी कर दी। उन्होंने जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात होने वाली पहली खातून है। इससे पहले जजीला असलम सेशन जज के तौर पर पंजाब में तैनात थी। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस तैनात किया गया। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर बराए चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा 1 साल से ज्यादा अरसे ओहदे पर रहेंगे। वो अक्टूबर 2024 में रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहादुराना फैसलों की वजह से इंतहाई काबिल एहतराम जज की हैसियत हासिल है। उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कई अहम फैसले किए, जिनमें हुदैबिया पेपर मिल्स, फैसलाबाद धरना और खवातीन के विरासती हुकूक शामिल। 26 अक्टूबर 1959 में काजी मोहम्मद ईसा के घर काजी फाइज ईसा ने आँख खोली। इब्तिदाई तालीम कोयटा में हासिल की। ए और ओ लेवल कराची ग्रामर स्कूल से पास किए और कानून की डिग्री लंदन से हासिल की। 1950 में हाई कोर्ट और 1998 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने। 27 साल तक प्रैक्टिस की और कई अहम केसेस जीते। 3 नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगी तो काजी फाइज ईसा ने PCO जजेस के सामने पेश होने से माजरत कर ली। 5 अगस्त 2000 को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फिर 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले किए, जिनमें फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला, हुदैबिया पेपर्स मिल, फैजाबाद धरना और खवातीन के विरासती हुकूक जैसे फैसले शामिल हैं।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि अब अदल के ऐवानों में इंसाफ की रवायत का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल और इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी है। तर्जुमान PTI ने कहा कि आज़ाद और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हमेशा अदल और इंसाफ पर ही कायम होती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी नए चीफ जस्टिस के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। पैगाम में कहा कि रियासत की बका और इस्तेहकाम के लिए पार्लिमान, अदलिया और एग्जीक्यूटिव का मिलकर काम करना नागुज़ीर है। दिग्गज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वीं इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन में अनवारुल हक काकड़ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आलमी ज़राए इब्लाग से बात करेंगे। अमरीका में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का भी अनवारुल हक काकड़ दौरा करेंगे। बात करें मौसम की, कराची में गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहर में आज रात से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक वक्फे से बरकरार रह सकता है। खरपासा, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, लाड़काना, दादू, घोटकी और सक्खर समेत दीगर अजला में भी सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लकी मरबत, सराय नूरंग और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि इस्लामाबाद, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बादल जमकर बरसे हैं। PDMA ने महकमा अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ये केस बदनीयती पर मबनी है। ट्रायल कोर्ट ने केस की मेरिट्स, प्रोसिक्यूशन की कहानी में बेज़ाब्तगियों और कई तज़ादात को नज़रअंदाज करके दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इस्तदा है कि दरखास्त ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस परवेज़ इलाही का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की इस्तदा मंजूर की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन केस में परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा है कि डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं है। बरियत ट्रायल कोर्ट की मर्जी से होती है। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज होने के बावजूद ट्रायल के लिए तलब कर ले। बज़ाहिर मुलजिम को उस मुबैना जुर्म से मिलाने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं है, इसलिए परवेज़ इलाही को केस से डिस्चार्ज किया जाता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर से रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद के भतीजे और मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील के मुताबिक सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद अपने साथ ले गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस ने 9 मई को जलाओ घेराव समेत मुख्तलिफ मुकदमात पर साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद को गिरफ्तार किया। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि शेख रशीद 9 मई को जलाओ घेराव समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। फारूक इस्माइल ने इजलास में कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज से मुमकिन नहीं है और उन्होंने कानूनी पेचीदगियों से भी आगाह किया। फारूक इस्माइल की ब्रीफिंग पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। कहा, आप शरीफुद्दीन पीरजादा का किरदार अदा ना करें, हम काफिल नहीं जो हर बात मान लेंगे। पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है और ये उसी पर कायम रहेंगे। बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। आटा, चावल, दाल सब कुछ महंगा हो चुका है। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो चुका है। बिल पे बिल, पेट्रोल की कीमत पर दूसरे हफ्ते इजाफा। महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। पहले बिजली की कीमतों से लगा 440 वाट का झटका, फिर पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए महंगाई की दहकती आग पर तेल छिड़क दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्क भर में आटे के 20 किलो की थैली कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 3200, हैदराबाद 3100 और इस्लामाबाद में 3000 का हो गया। गरीब के लिए दाल भी बड़ा माल बन गई।
फैसलाबाद में दालें फी किलो 70 रुपए से 150 रुपए तक महंगी हो गईं। शहरी बिलबिला उठे। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से हो रहा है। ये अभी जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं बढ़ गए हैं। पहले जो हमारी गाड़ी जैसे कोयटा से हम फ्रूट मंगाते हैं उधर से आती थी 30 से 35 हज़ार में, अभी उसको किराया लग रहा है 70,000 रुपये। कसूर के बेकसूर शहरियों ने महंगाई के हाथों तंग आकर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर वहाँ भी कुछ सस्ता ना मिला। चीनी, दालें, चावल गायब। आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए 2000 की खरीदारी की शर्त रख दी गई। शहरी कहते हैं हर तरफ से अखराजात का बोझ बढ़ रहा है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा और आमदनी में कमी हुई है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं। 19 सितंबर को पूरा शहर बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ शारे फैसल कराची पर मुजाहरे से खिताब में कहा, 19 सितंबर को नौजवान बाहर निकले, बाइक गाड़ियां बंद करें, महंगा पेट्रोल खरीदना आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा, बिजली की कीमत में आधे से ज्यादा टैक्स लगा होता है। जागीरदारों और वडेरों ने खून चूसा हुआ है, मगर जागीरदारों की जमीनों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। जुल्म के निजाम को इंशाअल्लाह हम कबूल नहीं करते। 19 सितंबर को हमने ये फैसला किया है, शहर के तमाम नौजवान जिनके पास बाइक मौजूद हैं, जिनके पास गाड़ियां मौजूद हैं, वो सब के सब उस दिन निकलेंगे और शाम 5 बजे पूरे शहर पर लाकर अपनी गाड़ियों को बंद कर देंगे, शहर को बंद करेंगे। कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए, इसका कोई और काम नहीं है। बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही, आधे से ज्यादा उस पर टैक्स पड़ रहा होता है। आपके सामने ये जागीरदार नहीं है, वडेरे नहीं है, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 4 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए हैं और तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए कौमी खजाने में इनकम टैक्स के जमा कराए हैं। सब जागीरदारों से जिनकी हजारों एकड़ जमीन, आप क्यों जागीरों पे टैक्स नहीं लगाते? जंग सितंबर पाकिस्तान की अजीम फतह की नाकाबिले फरामोश दास्तान। 18 सितंबर 1965 को सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाक फौज ने दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। वाघा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के 7 टैंक तबाह किए गए। 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। खीम कर्ड में दुश्मन के 4 हमलों को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी फौज ने फाइलर माफिया और राजस्थान और अखनौर के मुकामात पर फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। मोदी सरकार ने इंतखाबात से कबल सियासी फायदा और खोई हुई मकबूलियत हासिल करने के लिए अपने भोंडे हब्बे दोहराना शुरू कर दिए। मन घड़त ऑपरेशंस की झूठी खबरें फैलाई जाने लगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत पसंदों के साथ तसादुम 5 रोज से जारी है। हकीकत में मोदी आइंदा इलेक्शन में कामयाब होने के लिए अवाम के पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का फायदा उठा रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ मोदी के गोदी मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स हैं। ना कोई ऑपरेशन की सूरत हाल, ना ही अनंतनाग में जंग हो रही है। सवात में दहशत गर्दों का ताकुब जारी है और फिजा घट में हसास इदारे की मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन में सीबीटी सवात के कमांडर नेक उकार को ठिकाने लगा दिया गया है और कमांडर नेक मोहम्मद इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। कालदम तहरीक तालिबान सवात का दहशतगर्द कमांडर हलाक हो गया है। पाक फौज और सीटीडी ने फजाघट सवात में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान खवातीन को कूड़े मारने वाला साबिका तहरीक तालिबान सवात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर हलाक हो गया। कराची में डकैतों से कोई इलाका महफूज नहीं। औरंगी टाउन अलीगढ़ सोसाइटी में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। पोर्ट कासिम के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन नंबर 5 के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया, जिसकी शनाख्त शाहरुख के नाम से हुई है। मकतूल 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग की जद में आकर जान बहक हुआ। कोयटा के निजी शॉपिंग मॉल के गटर में गिरने वाली बच्ची हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। बच्ची 40 मिनट से जायद गटर में रही और पेट में पानी भर गया था। हालत तशवीशनाक थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डुमकी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। शहर कायद में खुले नाले हादसात का सबब बनने लगे। कराची शादमान टाउन नंबर 1 में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बरवक्त खातून ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला। इलाका मकीनों का कहना है सड़क के दरमियान नाले पर हिफाजती दीवार नहीं। पहले भी कई हादसात हो चुके हैं। मुताल्लिका इदारों को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। ठट्ठा के केटी बंदर के करीब मुहासरा और क्रैकडाउन कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 12 माहीगीर डूब गए, जिनमें से 11 को बचा लिया गया। एक माहीगीर जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त याकूब खच्ची के नाम से हुई है, जो हैदरी कराची का रिहायशी था। माहीगीरों के मुताबिक कश्ती तेज़ हवाओं के बायस उल्टी है, जिसमें खच्ची बरादरी के 12 अफराद शामिल थे।
लकी मरवत में थाना गुम्बेला के मोबाइल गाड़ी पर हमला हुआ। हमले 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अचानक हमले के बावजूद जवानों ने डटकर मुकाबला किया। कराची में पानी चोरों के खिलाफ एक्शन, रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप और प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल भी तहवील में ले लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजमान को हिरासत में लिया जा चुका है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। FIA का रावलपिंडी में एक्शन, खुफिया इत्तला पर निजी प्लाजा पर छापा मारा। इमारत के तहखाने में छुपाई गई तिजोरियों से मिलने वाले 40 करोड़ रुपए FIA कमर्शियल बैंकिंग सील ने अपनी तहवील में ले लिया। निजी प्लाजा के मालिक शेख सरवर इफ्तिखार आदिल को इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। FIA ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ 5 लाख रुपए मिले। रकम सीज करके इंक्वायरी शुरू कर दी। बरामद रकम से मुतालिक FBR से भी राब्ता किया है। मुल्क भर में बिजली चोरों के बुरे दिन आ चुके हैं। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत जनूबी पंजाब, लाहौर और पेशावर में सैकड़ों कनेक्शंस काट दिए गए हैं। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोरों, डॉलर के जखीरा अंदोजों, हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों की शामत आ गई। बिजली चोरों और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता, कई करेंसी स्मगलर गिरफ्तार। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 303 छापामार कार्रवाइयाँ। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ 289 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गयी। मुतादिद दुकानों और फातिर को सील कर दिया गया। लाहौर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी ऑपरेशन किया। तमाम सर्कल में 755 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। अब तक 34 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनूबी पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी। 1933 मुकदमात दर्ज करके 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में पेस्को ने 2300 से जायद कनेक्शन हटा दिए। मुतादिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सखर में दर्जनों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता, कई बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से कीमतें मजीद नीचे आ गयी। चीनी 160 रुपए से 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने जय शाह की मकरू सियासत का पर्दा चाक कर दिया। एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि BCCI की साजिशों पर BCB को एशिया कप का बाइकआउट कर देना चाहिए था। जिस तरह जय शाह ने श्रीलंका को मिलाकर पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीनी, वो एक शर्मनाक अमल था। श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल में एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सिर्फ 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस फाइज ईसा की पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से करने की हिदायत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, बताइएगा, चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाते हैं तो हल्फ उठाने के बाद जब उनका पहला ऑफिशियल डे होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी मौजूद होता है, तो फिर वहाँ पे इन्हें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये एक प्लान बनाया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि नए चीफ जस्टिस को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, लेकिन जस्टिस काजी फाइजा ने ये गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया और पुलिस को कहा गया कि आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो दिल जमी से अदा करें। जी ठीक है, चीफ जस्टिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया गया है। हमें इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने बगैर मुकाबले किए जीत थाली में रखकर भारत को पेश की। सूरमाओं ने लंकन टाइगर्स को खेल के तीनों शोबों में मुकम्मल आउट क्लास करते हुए फतह अपने नाम की। आइलैंडर्स के यूं हथियार डालने पर क्रिकेट शायकीन ने दाल में कुछ काला होने का शक जाहिर किया। एशिया कप के फाइनल में भारत की 10 विकेटों से जीत क्रिकेट फैंस ने मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। किसी ने इसको IPL से मुंसलिक किया तो किसी ने श्रीलंकन टीम की कारकर्दगी को पैसे की चमक का करिश्मा करार दिया। एक ट्विटर सारिफ ने भारतीय टीम को माजी की कारकर्दगी का हवाला देते हुए आईना दिखा दिया। एक मद्दाह ने कहा कि
कि भारतीय टीम हरीफ को खरीदने का फन बहुत अच्छे से जानती है। एक जज्बाती फैन ने आइलैंडर्स और श्रीलंका में मैचेस के इनेकाद पर पाबंदी की डिमांड कर दी। एक ट्विटर सारिफ ने श्रीलंकन टीम का हाल बयान करने के लिए भारतीय फिल्म का सीन शेयर किया। एक सितम ज़रीफ ने विराट कोहली और बाबर आजम का मवाजना करके पाकिस्तानी शायकीन ने खेल को हंसने पर मजबूर कर दिया। आलमी मंजरनामे से मजीद खबरें जानने के लिए ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। यूरोपीय ममालिक से इख्तलाफात, तुर्किया ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की धमकी दे दी। एर्दोगान बोले यूरोपीय यूनियन खुद को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने के लिए अमेरिका की कोशिशें जारी। अमरीकी वजीर खारजा ने खदशा जाहिर किया है कि फलस्तीन का मसला हल न हुआ तो दोनों ममालिक कभी भी करीब नहीं आ सकते। बेमौसमी बारिश और बगैर सीजन के गर्मी ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। दुनिया को फॉसिल फ्यूल से पाक करने के लिए मुजाहिरे, हजारों लोग UN हेडक्वार्टर्स में जमा हो गए। मुजाहिरीन ने आलमी रहनुमाओं से मौसमियाती तब्दीली के लिए अमली इक़दामात करने की अपील की है। कनाडा और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात कनाडा में कशीदा हो गए। भारत के साथ तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात को रोक दिया है। कनाडा का ट्रेड मिशन आइंदा माह भारत नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दौरा किया था, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराही इजलास के मौके पर ट्रूडो से मुलाकात करके कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों पर तवज्जो मरकूज़ की थी। भारतीय नौजवान ने मर्द नौजवानों में सबसे लंबे बालों का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल 15 साला कदीप सिंह के बाल 4 फुट 9 इंच लंबे हैं। और खतरनाक कातिल ने नौजवान जोड़े को मारने की तरकीब बना ली। अपनी जान की हिफाजत करना मुहाल बन गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म 15 कैमरास का ट्रेलर जारी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।